हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8th की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन 16 मीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। ठीक है, तो आपको ये एक फिगर दिया गया है और ये फिगर किस चीज़ का है? फोटो फ्रेम का। जैसे कि आप लोग फोटो फ्रेम देखते हैं तो इसमें क्या है, एक तो आउटर एरिया दिया हुआ है और इनर एरिया दिया हुआ है, बस। बाकी ये वाला स्पेस खाली है। ठीक है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ये स्पेस खाली है। सिर्फ एक फोटो फ्रेम आप लोग देख लीजिए कैसे होता है। एक इमेजिन कर लीजिए कि एक ये है, बस साइड में होता है ना फोटो फ्रेम का, साइड वाली जो वॉल होती है सिर्फ वो दी गई है इसमें। ठीक है, तो इसमें इसके सेक्शंस कर दिए गए हैं, यहाँ पे एडजेसेंट लाइन डाल दी गई है और इसके सेक्शन बन गए हैं। ठीक है, तो हम इसके सेक्शंस को अलग अलग टाइप से नेम दे देते हैं। जैसे सेक्शन 1 हो गया, ठीक है, फिर ये वाला सेक्शन 2, फिर ये वाला 3 और ये हो गया 4, सेक्शन 4। तो 4 सेक्शन हो गए। आपको सारे अलग अलग सेक्शंस के एरिया निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फोटो फ्रेम होता है वो इसमें जो लेंथ शो हुई है उसके अकॉर्डिंग कौन सा है, ये रेक्टेंगल टाइप में है अप्रॉक्स। ठीक है, फोटो फ्रेम तो रेक्टेंगल टाइप में है, मीन्स ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल होगी। ठीक है, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। इसी तरह ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, है ना, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। तो मैं लिख देती हूँ, जैसे अगर ये 16 है तो ये भी 16 सेंटीमीटर होगा, ये 20 है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, 20। ये 24 है तो ये भी 24 सेंटीमीटर होगा, और ये 28 है तो ये भी 28 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और इसमें लास्ट में एक दे रखा है कि इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। ठीक है, तो इनकी जो हाइट है, जैसे आप ये वाला सेक्शन देख लीजिए, 1 सेक्शन, और बाकी सबको मत देखिए, सिर्फ इसको देखिए। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले इसकी शेप कैसी दी हुई है, ट्रेपेजियम टाइप में। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से इसकी जो अगर हाइट की बात करूँ मैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस तो हमें पता चल रही है कि ये वाली लेंथ है 16 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ है 24 सेंटीमीटर, लेकिन ट्रेपेजियम शेप है तो इसके फॉर्मूले में हमें हाइट की भी जरूरत पड़ती है। तो इसकी हाइट कितनी है वो कैसे निकाली जाए, तो चलिए हाइट सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होगे कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 28। तो अगर मैं हाइट की बात करती हूँ तो इसकी टोटल लेंथ है 28। 28 में से ये वाली जो लेंथ है कितनी है, 20। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, -20। ठीक है, तो कौन कौन सी, एक तो इतना स्पेस ये बच जाएगा, ये वाला स्पेस बचेगा और ये वाला स्पेस बचेगा। ठीक है, मतलब 2 स्पेस बच जाएंगे, जिनके बीच में जो बचा हुआ नंबर है वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 28 से 20 माइनस करती हूँ तो क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, अब इस 8 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होना, आधा पार्ट इधर जाएगा और आधा पार्ट इधर जाएगा, लेकिन दोनों के दोनों लेंथ सेम है, इक्वल है ना, तो अपॉन 2 कर देंगे। 2 से इसको डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 4। तो इसकी जो हाइट आई हमारी वो आई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट भी हमें पता चल गई। चलिए अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है आंसर में, आंसर में हमें लिखना है कि हेयर टू गिवन फिगर 1 and 3 are equal dimension, ठीक है, क्योंकि 1 वाला फिगर और 3 वाला फिगर आप लोग देख रहे होगे एक ही जैसी ही डायमेंशन है इनकी। ठीक है, और सेम फिगर 2 and 4 are equal dimension।
ठीक है, तो आपको ये पता चल गया। अगर मैं वन फिगर का ट्रेपेजियम ऑफ एरिया निकालती हूँ तो वो सेम थ्री भी सेम ही होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें दो दो बार नहीं करना पड़ेगा, एक बार में हो जाएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और यहाँ मैं लिख देती हूँ वन फिगर। ठीक है, इसको इस तरह से आप कर लीजिए साइड में। क्या होता है, हाफ ब्रैकेट a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई h। ठीक है, और यहाँ a प्लस बी क्या शो हो रहा है, a प्लस बी शो कर रहा है पैरेलल लाइंस को, तो एक पैरेलल लाइंस को हम a बोलेंगे, एक पैरेलल लाइंस को b बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो हाफ a, फर्स्ट फिगर की बात हो रही है तो सिर्फ आप इस फिगर पे ध्यान दीजिए। तो a हो गया हमारा 16 और b हो गया हमारा 24 और h हमारा कितने का निकल के आया है 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हाफ, इनको प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 4 + 6 10 0 1 2 + 1 3 + 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया ट्रेपेजियम 1 का। तो अगर ट्रेपेजियम 1 सेम है तो ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना, कौन सा वाला, तो 3 = 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा है, 1 और 3 निकल गया, अब निकलेगा 2। तो सेम जैसे होता है, हाफ a + b मल्टीप्लाइड बाई h। ठीक है, हाफ a कितना है हमारा, a है इसमें हमारे पास 20 और b है 28 और h है हमारा 4। ठीक है, तो सेम हाफ, प्लस कर दो इनको, 8 और 4 मल्टीप्लाई बाई 4। 2 से 4 कटेगा तो 2 आएगा, 48 2 जा कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारा सेकंड का आ गया, सेकंड फिगर का। अब लास्ट क्या बचेगा हमारे पास, फिगर नंबर 1 3 4 बचेगा। ठीक है, तो 4 जो है वो सेम टू सेम किसकी जैसा है, सेकंड जैसा। तो इसमें लिख देंगे ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम 4 कितना निकल के आएगा आपका, सेम 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। और आपके क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि आपको सारे एरिया, सेक्शन के एरिया निकाल के दिखाने हैं, जो कि आप इजीली निकाल के दिखा सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है आपका, और एक्सरसाइज 9.1 भी कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।